सभी बच्चों को मेरा राम राम, सत श्री अकाल, जय सिया राम। आइए बेटा, अर्थशास्त्र का तीसरा टॉपिक लेके मैं आपके सामने हाजिर हूं। अर्थशास्त्र की समिति, अर्थशास्त्र की समिति। और समिति को ट्रिक से याद करते हैं भैया। थोड़ा सा इनके बारे में परिचय दीजिए, समिति होती क्या है बेटा। जैसे मोदी जी ने नोटबंदी लागू करी और क्या कहा, कल 8 बजे से नोट बंद, नोट बंद। तो बेटा ऐसे नहीं होता हमारे देश में काम, क्योंकि हमारा लोकतांत्रिक देश है। हमारे देश में इस तरीके से नहीं होता। तो भैया कैसे होता है ये तो बताओ। हमारे देश में भैया कोई भी काम करने से पहले उसकी एक समिति बनाई जाती है 8-10 जनों की। जैसे बेटा अग्निवीर योजना आई, तो अग्निवीर योजना में कुछ बच्चों को शामिल करा जाता, कुछ सेना के अधिकारियों को शामिल करा जाता। इस तरीके की बहुत सारी समितियों को शामिल करके उनसे कहा जाता है भी आप सर्वे कीजिए और उसके बाद हमें रिपोर्ट सौंपिए। तो ये समिति जो है किसी चीज को देश में लागू करने से पहले एक सर्वे के तौर पे काम करती हैं और अपनी रिपोर्ट तैयार करके अपनी सरकार को देती हैं। अपनी रिपोर्ट तैयार करके अपनी सरकार को देती हैं। तो समझ में आया बेटा समितियां क्या है। तो कौन सी समिति किस चीज के लिए बनी थी ये हमें याद करना है। यानी कौन सी समिति ने कौन सी सिफारिश भेजी थी, कौन सी समिति ने कौन सी सिफारिश भेजी थी। तो बेटा पहली समिति का नाम है रंगराजन समिति। रंगराजन समिति। तो आपसे क्वेश्चन आएगा रंगराजन समिति का संबंध किससे है। तो भैया एक बात बताओ, आपकी सैलरी 2 साल से रुकी पड़ी है और उसका एकदम पेमेंट कर दे आपका मालिक, आपका मालिक एकदम पेमेंट कर दे, तो हमारी जिंदगी में क्या भर जाएंगे, रंग। क्या भर जाएंगे, रंग भर जाएंगे। नहीं तो ऐसे ही रंग भर दिए राजा ने। कैसे भर दिए भैया, हमारा रुका हुआ भुगतान करके, हमारा रुका हुआ भुगतान करके रंग भर दिए राजा ने, रंग भर दिए राजा ने। भैया कैसे भर दिए, हमारा रुका हुआ भुगतान करके। तो भुगतान संतुलन से रंगराजन समिति का संबंध है भुगतान संतुलन से, भुगतान संतुलन से। राजा चैल्य समिति, राजा के चेलों को भी अब टैक्स देना पड़ेगा। टैक्स, टैक्स कोई कहते हैं कर, टैक्स कोई कहते हैं कर, ठीक है। तो राजा के चेलों को भी टैक्स भरना पड़ेगा, राजा के चेलों को भी कर देना पड़ेगा। भूरे लाल क्या चलाते हैं, मोटर गाड़ी। तो मोटर वाहनों पर जो कर है उसकी वृद्धि की सिफारिश किसने करी थी बेटा, भूरे लाल ने। तो भूरे लाला क्या चलाते हैं, मोटर गाड़ी। भूरे लाला क्या चलाते हैं, मोटर गाड़ी। भूरे लाला क्या चलाते हैं, मोटर गाड़ी। बेटे सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने बेरोजगारी है ना। अगर ये बेरोजगारी हमें मिल जाए तो इसे दांत से फाड़ देंगे भैया। दंते वाला समिति, दांत से क्या फाड़ देंगे, बेरोजगारी। दांत से क्या फाड़ देंगे, बेरोजगारी। दांत से क्या फाड़ देंगे, बेरोजगारी। दांत से क्या फाड़ देंगे बेटा, बेरोजगारी। दंते वाला समिति का संबंध किससे, बेरोजगारी से। दांत से फाड़ेंगे बेरोजगारी, दांत से फाड़ेंगे बेरोजगारी। भैया सबसे अमीर प्लेयर है सचिन तेंदुलकर। सबसे अमीर प्लेयर कौन है, सचिन तेंदुलकर। और उसका भाई सुरेश तेंदुलकर बेचारा बहुत गरीब है। सुरेश तेंदुलकर गरीब है, सुरेश तेंदुलकर गरीब है, सुरेश तेंदुलकर बहुत गरीब है। अच्छा भैया, तो सुरेश तेंदुलकर समिति का संबंध किससे, सुरेश तेंदुलकर भैया बहुत गरीब है तो गरीबी अनुमूलन से, गरीबी अनुमूलन से। सच्चर समिति, सच्चे हैं मुसलमान, सच्चे हैं मुसलमान। अच्छा भैया, या तो मुस्लिम वर्ड लिखा मिलेगा। सच्चर समिति का संबंध है मुसलमानों के आर्थिक और सामाजिक संरक्षण, ठीक है, इसका सर्वे से। अच्छा जी, सच्चर समिति का और क्या मिल सकता, अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए भी काम करने से। बेटा रेखा, भैया देश में 2 तरीके का टैक्स लगता है, एक सीधा हमारी सैलरी पर, एक हमारी वेतन पर लगता है। या अगर कोई भी अभी जो हाल ही में आया है, सरकार ने क्या कहा, 3 लाख से ऊपर जो भी टैक्स कमाता है उसे टैक्स देना पड़ेगा। जो 3 लाख से ऊपर पैसे कमाता है उसे टैक्स देना पड़ेगा। जो भी 3 लाख से ऊपर पैसे कमाता है उसे क्या देना पड़ेगा बेटा, टैक्स। लेकिन हम तो 2 लाख रुपए कमाते हैं भैया, और हम दुकान पे नमकीन खरीदने गए, उसके पैकेट पे लिखा रहता है 5 रुपए इंक्लूडिंग ऑल टैक्स। तो जो हम सरकार हम देते हैं और सरकार के पास घूम फिर के पहुंचे उसे कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। तो रेखा कैसा टैक्स देती है, इनडायरेक्ट टैक्स। रेखा कैसा टैक्स देती है, इनडायरेक्ट टैक्स। बीमा कराएंगे मल्होत्रा अंकल से, बीमा कराएंगे मल्होत्रा अंकल से। बीमा किससे कराएंगे, मल्होत्रा अंकल से। बीमा किससे कराएंगे, मल्होत्रा अंकल से। गौतम रे, ये यूपी पुलिस में आई थी इस बार बेटा, ये आई थी यूपी पुलिस में।
है ना। हाँ बेटा, ठीक है। क्या आई थी भैया, जीएसटी में सुधार कौन करेगा, जीएसटी में सुधार के लिए कौन सी समिति बनाई गई है, गौतम रे, जो गौतम है वो जीएसटी में सुधार करेगा, गौतम जीएसटी में सुधार के लिए समिति बनाई गई है, गौतम रे, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन आपको दूं बेटा यहाँ पे, जीएसटी किस समिति की सिफारिश पर जोड़ी गई, जीएसटी किसकी सिफारिश पर जोड़ी गई, ठीक है। तो बता देता हूं बेटा, विजय एल केलकर समिति, विजय एल केलकर समिति, विजय एल केलकर। लेकिन यहां जीएसटी किसकी सिफारिश पर जोड़ी गई ये नहीं पूछ रहा, वर्तमान में हमें अब या भविष्य में जीएसटी में सुधार करने की मांग चल रही है, तो जीएसटी में सुधार के लिए कौन सी समिति बनी है, गौतम रे समिति। भैया अगर मंडल पियोगे बीड़ी का मंडल तो पिछड़ जाओगे, तो क्या होगा, पिछड़ जाओगे, पिछड़ जाओगे, पिछड़ जाओगे, पिछड़ जाओगे, पिछड़ जाओगे, तो क्या होगा, पिछड़ जाओगे, तो क्या होगा, पिछड़ जाओगे। भैया पिछड़ा वर्ग आयोग, मंडल पीने से पिछड़ गए, मंडल पीने से पिछड़ गए। हंटर आयोग, हंटर से उसे बजाएंगे भैया जिसने जलियांवाला बाग हत्याकांड करा, उसे किससे मारेंगे, हंटर से, जिसने जलियांवाला बाग हत्याकांड करा था उसे हंटर से मारेंगे, जिसने जलियांवाला बाग हत्याकांड करा था उसे हंटर से मारेंगे, जिसने जलियांवाला हत्याकांड करा था उसे हंटर से मारेंगे। भैया राजीव गांधी मर गए बेचारे, शहीद हो गए, है ना, उसके बाद से भी चैन से नहीं रहने दे रहे, चैन से नहीं रहने दे रहे, चैन मतलब जैन, चैन मतलब जैन, राजीव गांधी को मरने के बाद भी चैन से नहीं रहने दे रहे। अच्छा जी, स्वामीनाथन, बताओ स्वामी जी के खुद के एक भी बच्चा नहीं है, हमसे क्या करें, हिंदू खतरे में 11 बच्चे पैदा करो, तो भैया हमने भी कह दी हमारी शिक्षा फ्री कर दो स्कूल की बच्चों की, और क्या है उनकी नौकरी की गारंटी दे दो, हमसे 11 करवाओ, कितने करवाओ, अभी सारी हिंदू बचाने की गारंटी हमारी है। तो इन बाबा जी को क्या कहो बेटा, स्वामी जी, स्वामीनाथन, ये स्वामी जी बताओ इनका एक भी बच्चा ना, ये हमें जनसंख्या पे ज्ञान पेल लें, स्वामी जी का खुद का एक भी बच्चा ना, हमें जनसंख्या पे ज्ञान पेल लें। बेटे ये देखो जरा 14-15 वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत पेपरों में पूछा गया, इसे समझिए। हमारे देश में 2 तरीके के चुनाव होते थे बस पहले, एक विधायक वाला जिससे मुख्यमंत्री बनाए जाते थे, और एक एमपी वाला जिससे प्रधानमंत्री बनाया जाता था। एक बात बताओ, आप ही बताओ, ना आपके पास विधायक आता ना आपके पास एमपी आता, तो गरीब कहां जाए। तो भैया गांधी जी ने एक सपना देखा था जो बाद में पूरा हुआ, ठीक है, क्या गांधी जी ने कहा, भाई ऐसा राजनीति को करो जो गरीबों तक पहुंच पाए, जो गरीबों तक पहुंच पाए, जो गरीबों तक भी पहुंच पाए। तो क्या व्यवस्था करी गई बेटा गरीबों तक पहुंचाने के लिए, भैया पंचायती राज व्यवस्था की समिति बनाएगी, 2-2, अशोक मेहता समिति और बलवंत राय मेहता समिति, इन्होंने कि छोटे स्तर पे भी चुनाव होना चाहिए। तो अशोक मेहता समिति ने कहा कि 2 स्तर पे चुनाव करवाओ, एक ग्राम स्तर पे, एक ब्लॉक स्तर पे, ठीक है। गांव में जैसे प्रधानी का चुनाव होता है ना, पहले नहीं होता था ये, तो भैया ये किसके द्वारा जुड़ा, पंचायती राज व्यवस्था के द्वारा जुड़ा। पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिले में शुरू हुई, नागौर जिले में, नागौर जिले में कहां पे, ये राजस्थान में, कहां पे, राजस्थान में। अच्छा जी 2 अक्टूबर को शुरू हुई, 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन, क्योंकि गांधी जी का सपना, हाँ बेटा कब हुई, गांधी जी के समय पे 1969, 1959 में थी शायद, ठीक है। तो इसे चेक कर लेना एक बार, सन को क्रॉस चेक, दिमाग से स्लिप हो रहा है। तो नागौर जिले में बेटा राजस्थान के में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था का चुनाव हुआ था 2 अक्टूबर को। 2 अक्टूबर को क्यों हुआ, गांधी जयंती के दिन, गांधी जयंती के दिन। अच्छा भैया एक बात और बताइए जरा, ठीक है, क्या भैया, तो अशोक मेहता ने 2 स्तरीय के चुनाव की सिफारिश करी और बलवंत राय ने 3 की। तो आपसे क्वेश्चन क्या था, 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किसने करी, अशोक मेहता समिति ने, और 3 स्तर की बलवंत ने। तो इसे याद कैसे करें, अशोक के यहाँ 2 जनों की पंचायत लगेगी, अशोक के यहाँ 2 जनों की पंचायत लगेगी, और जिसके पास बल है, बल, जिसके पास बल है उसके यहाँ 3 जनों की पंचायत लगेगी, जिसके पास बल है उसके यहाँ कितने जनों की पंचायत लगेगी, 3 जनों की, बल वाले के पास 3 जनों की पंचायत लगेगी। हमारे देश में जो सरकार है वो केंद्र की है और राज्य की है, केंद्र की और राज्य की। हमारे यहाँ सरकार कितने की है बेटा, 2 ही तो सरकार है भैया, केंद्र की और राज्य की, केंद्र की और राज्य की।
तो सरकार या समिति, सरकार, केंद्र और राज्य संबंध, केंद्र और राज्य संबंध। महाल नोबिस, महान लोग राष्ट्र की आय में योगदान करते हैं, राष्ट्र की आय में योगदान, राष्ट्र की आय में योगदान करते हैं। महान लोग क्या करते हैं? राष्ट्र की आय में योगदान करते हैं, राष्ट्र की आय में योगदान। खुसरो समिति, खुश भैया, खुश तो जब रहे में हमें किसान आदमी, जब हमारी साख बनेगी जब ही तो खुश रहेंगे। तो कृषि में साख, कृषि साख, खुसरो समिति का संबंध है कृषि साख से। आबिद हुसैन समिति, आबिद हुसैन समिति, यहाँ पे हुसैन और आएगा, ये कौन से चिन्ह का प्रयोग कर दिया? हंस पद का। आबिद हुसैन समिति, आबिद हुसैन समिति। अच्छा भैया, आबिद ने अपने घर में लघु उद्योग खोल रखे हैं, आबिद ने अपने घर में क्या खोल रखा है? लघु उद्योग, आबिद ने अपने घर में लघु उद्योग खोल रखा। महाजन, महा मतलब बहुत सारे, जन मतलब आदमी, बहुत सारे आदमी चीनी खाते हैं, बहुत सारे आदमी चीनी खाते हैं, बहुत सारे आदमी क्या करते हैं? चीनी खाते हैं, चीनी। ठक्कर लगने से इंदिरा गांधी जी शहीद हुई थी, तो ठक्कर आयोग, इंदिरा गांधी की हत्याकांड की जो जांच हुई थी उसके लिए ठक्कर आयोग बनाया गया था। टक्कर लगने से किसकी मृत्यु हुई? इंदिरा गांधी की। तो इंदिरा गांधी की जांच के लिए कौन सा आयोग बना था? मृत्यु की जांच के लिए ठक्कर आयोग। इसे ट्रिक से कैसे याद करें? टक्कर लगने से इंदिरा गांधी की मृत्यु हुई, टक्कर लगने से इंदिरा गांधी की मृत्यु हुई। नाना के घर पे, मेरे नाना गुजरात में रहते हैं, उनके घर पे गोधरा कांड हुआ था। उनके घर पे क्या हुआ? गोधरा कांड। गाय के स्वामी बनने हो, गाय के स्वामी बनने हो और गाय का कर रहे हो उद्योग, गाय के स्वामी बनने और गाय का कर रहे हो उद्योग, गाय के स्वामी बनने और गाय का कर रहे हो उद्योग। एक क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूं बेटा, 24वां, अमिताभ कांत समिति का संबंध किससे है? इसे आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, जिससे मुझे लगे कि आप वीडियो में इंटरेस्ट ले रहे हैं। धन्यवाद बेटा।